आप जब रोज सुबह उठते हैं तो अपनी आंतों के लिए कहीं मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे? सुबह सुबह खाली पेट कहीं चाय तो नहीं पी रहे? अगर पी रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लो। इस वीडियो में मानव शरीर के राज आपको बताऊंगा जो आपकी समझ में भले ही ना आते हों, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से आपको सही और गलत लाइफस्टाइल में फर्क करना खुद ब खुद आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सर्वेज 2011 से मलद्वार में होने वाले रोग, फिशर, बवासीर का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों एवं क्षार सूत्र थेरेपी द्वारा कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम सोते हैं, रात को बिस्तर पर आप लेटे और आंखें हमने बंद की, तो अब अगर हम 7 या 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उस दौरान हमारा जो मुंह है वो बिल्कुल बंद रहता है। हम कुछ भी खा पी तो नहीं रहे हैं, तो हमारी आंखें बंद हैं, मुंह बंद है। मतलब इस कंडीशन में हमारे पाचन तंत्र का 70 से 75% हिस्सा सुप्त अवस्था में हो जाता है। तो अब जरा इमेजिन कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय पर आपको ऐसा ड्रिंक चाहिए जो आपके पाचन तंत्र को एक्टिव करे, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए और उसको तरोताजा करे, ताकि आप अब दिन भर जो भी खाएंगे पिएंगे पाचन तंत्र उसको अच्छे से उसका पाचन करे। तो जब भी आप सुबह उठते हैं और उठते ही अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं तो आपने अपने शरीर के लिए, अपने पाचन तंत्र के लिए सुबह सुबह ही मुसीबत खड़ी कर दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे आप इस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र के साथ सुबह सुबह ही दुर्व्यवहार, बदसलूकी उसके साथ आप कर रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं चाय से होने वाले लंबे लंबे नुकसान तो नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि सुबह सुबह की चाय पीने वाली जो आदत है आपकी पाचन तंत्र के लिए मुसीबत है, उसे आज ही बंद करें। अब बात करते हैं कि हमें सुबह सुबह उठते ही क्या पीना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, और अगर चाय पीते हो सुबह उठते ही खाली पेट तो वो आदत आपकी छूटेगी कैसे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी उकड़ू बैठकर या चेयर पर भी बैठ सकते हैं या पालथी मारकर बैठकर आपने पीना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह का ये गर्म पानी आपकी पाचन शक्ति के लिए अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। रात भर आपकी आंतों ने काम ना के बराबर किया है, वो अभी रेस्टिंग फेज में है। अगर उन्हें गुनगुना पानी मिल जाएगा तो उनसे उनके अंदर जो बची कुची गंदगी है वो भी निकल जाएगी, और गुनगुना पानी आंतों में ब्लड सर्कुलेशन को भी एक्टिव करता है। क्योंकि सोते समय बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वह बिल्कुल न्यूनतम इकाई तक पहुंच जाता है, तो ये पानी उसको कहीं सामान्य करने में मदद करता है। क्योंकि सुबह सुबह आपकी आंतें आपस में चिपकी हुई रहती हैं, उनमें कोई खाना तो रहता नहीं है। रात भर जो हमारी खाना खाने की जो फैक्ट्री थी वो तो बंद थी, तो बाद में जो खाना पचना था वो कुछ घंटों में पच गया। उसके बाद वो जो आंतें हैं जो काम कर रही थी दिन भर खाने को पचाने में, फिर वो रेस्टिंग फेज में है। मुंह में भी रात भर का लार रहता है, और भी कई तरह के एंजाइम्स पाचन तंत्र में रात में जिनका सिक्रीशन होता है वो सब पानी में मिलकर आंत में आगे की तरफ गति कर जाते हैं। एक तरह का जो है
क्लींजिंग प्रोसेस जो है वो सुबह सुबह बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपको सुबह की चाय अगर छोड़नी है तो पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति सुबह की चाय पीता है उसको वह जहर तुल्य चाय अपने प्राणों से भी प्यारी होती है। उसका दिन ही शुरू नहीं होता है बिना उसके। तो फ्रेंड्स, चाय को रिप्लेस करना है नारियल पानी से, क्योंकि जो लोग सुबह खाली पेट चाय पीते हैं वे बचपन से ही या काफी लंबे टाइम से वे ऐसा करते चले आ रहे हैं। तो उसको चाहिए कि 3 महीने तक सुबह सुबह खाली पेट चाय की जगह नारियल पानी पिए और अपने पाचन तंत्र को बढ़ाएं, उसकी शक्ति को, पाचन तंत्र की शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि ये सुबह सुबह की चाय अपना असर दिखाना शुरू तब करती है जब आपकी जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक हो जाती है, उसको क्रॉस कर जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाय पीना ही है तो फ्रेश होने के बाद पिए, उससे पहले नहीं। मतलब कि सुबह उठते ही सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी या नारियल पानी, उसके बाद मलत्याग, उसके बाद चाय नाश्ता, जो भी आप करना चाहें उसको कीजिए। समझदार इंसान वही है जो समय रहते आने वाली जो समस्या है उसको पहले ही नष्ट कर देता है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।